देखिए आज अपन होशियार आधारित आकलन करते हैं कक्षा 4-5 में गणित की कार्य पुस्तिका में। पहला प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा का उपयोग करके कौन सी संक्रिया दर्शाई गई है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन आ रही है 20 पे, फिर 20 से वापस इधर गई है। इधर जाने का मतलब होता है कम करना या बाकी करना, तो इधर इन्होंने कम कर दिया। कितने कम किए तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 20 में से 9 कम कर दिए। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 20 में से 9 कम करना, यानी 20 - 9, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। दूसरा देखो आप, 100 अंकों की एक परीक्षा में राहुल ने 96 अंक और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए, तो अनीता ने राहुल से कितने कम अंक प्राप्त किए। तो आप एक काम करो, 87 के बाद में गिनती करो। इसके 87 आए ना, इसके 96 है, तो आप गिनती करो 87 के बाद में। तो देखो ऐसे 88 89 90 91 92 93 94 95 96, तो कितने कम आए इसके 9 नंबर, तो यह आ जाएगा इसमें 9 नंबर। ठीक है। यहाँ पर हल कीजिए, क्या हल करना है देखो, इसको जोड़ो तो 6 और 7 कितने हो गए 13, हासिल का 1, 3 और 4 7 और 1 8, 83 आ गया। ये आ रहा है 83 इसमें। दिशा के पास 100 रुपए हैं, नेहा ने दिशा से 30 रुपए उधार लिए। अब देखो 100 रुपए है ना इसके पास में, तो इसके पास में मान लो 100 रुपए थे, तो अपन यहाँ लिख दिए 100 रुपए। इसमें से 30 रुपए इसने ले लिए, तो अब बताओ इसमें से 30 उधार ले लिए, तो इसके पास में बाकी करेंगे अपन, तो कितने बच गए बताओ। अब दिशा के पास में तो 100 में से 30 गए तो 0 में से 0 गए तो 0, और 10 में से 3 गए तो 7, ये हो गया 70 रुपए। अब दिशा के पास में 70 रुपए हैं। अब आगे देखो, बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 23 रुपए लौटाई, तो दिशा के पास अब कितने रुपए हैं। इसने 30 रुपए लिए थे, लेकिन इसने 23 ही वापस दिए, तो देखो इसके पास में अभी कितने बताओ 70 रुपए है ना। तो अब 70 के बाद में इसने कितने दे दिए 23, तो देखो 70 और इसमें 23 जोड़ दो, तो 3 और 0 होगा तो 3 और 7 और 2 9, ये हो गया 93 रुपए। तो ये आ जाएगा 93 वाला। ठीक है ना। पांचवा प्रश्न देखो, निम्न में से शून्य कोने व शून्य भुजाओं वाली आकृति कौन सी है। यानी जिसमें कोई भी कोना नहीं होना चाहिए, कोई भी भुजा नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें भी कोने 4 है, इसमें 3 कोने, इसमें भी 4 कोने, इसमें कोई भी कोना नहीं है, बिल्कुल ये गोल है, ये वृत्त है, तो ये बिल्कुल ये आ जाएगा। दिए गए संख्या कार्ड पर मोती गिनकर बताइए, ए तथा बी खाने में कौन सी संख्या आएगी। देखो यहाँ पर ए यहाँ पर है ना। आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 40 है, 40 के बाद में आप गिनती करो, इधर 30 है, इधर 40 है, नीचे 50 है, तो 40 के बाद में गिनती करेंगे तो देखो 41 42 43 44 45, यानी ए का मान तो आ गया 45। देखो 45 एक तो इसमें आ रहा है ए का, और एक इसमें आ रहा है, यानी इन दोनों में से उत्तर आएगा। अब बी का मान भी ट्राई करो, तो देखो बी यहाँ पर है, तो यहाँ से आप गिनती शुरू करो ना, 50 है ना यहाँ पे, तो देखो 51 52 53 54 55 56 57 58, तो ये बी का मान 58 इसमें आ रहा है, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। देखो 54 प्लस खाली स्थान बराबर 90, यानी 54 में कौन सी संख्या जोड़ेगी 90 आ जाए। तो आप अगर इनमें से जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर 54 में 36 जोड़ने पर 90 आ जाएगा। ठीक है। आठवां प्रश्न है, संख्या 312 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 3 का पूछ रहा मैं, तो आप 3 की जगह तो लिख दीजिए 3, ठीक है ना। और उसके बाद में कितने अंक है बताओ, 1 और 2 अंक है, तो आप 2 0 लगा दो, तो इसका मान हो जाएगा 300, तो ये 300 इसमें आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। नवा प्रश्न देखिए आप लोग, दिए गए बंडल में 10 तीलियां हैं, एक बंडल में 10 तीलियां, तो इनमें से किस चित्र में 32 तीलियां हैं। तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखो 32 के लिए 10 10 20 और 10 30, 30 के बाद में 31 32, तो ये इसमें आ रहा है 32 तीलियां। ठीक है। इनमें से किस संख्या में संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखा गया है। बढ़ते क्रम में, तो बताओ बढ़ते क्रम में किस में बताओ। देखो इसमें से 19 46 58 85 और 62, देखो 85 बड़ी है और 62 छोटी है, तो ये गलत हो गया, 62 पहले आना चाहिए था। यहाँ देखो 19 से बड़ी 46, 46 से बड़ी 58, 58 से बड़ा 62 और 62 से बड़ा 85, यही सही है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन होशियार आधारित आकलन कर चुके हैं, और इस तरीके से आप कक्षा में टॉप नंबर लेके आ सकते हैं। अब देखो कक्षा 4-5 में आकलन 3 भी कर लेते हैं आज अपन।
निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दो बक्सों के 5 समूहों को दर्शाता है? तो देखो दो बक्सों के 5 समूह, देखो इसमें प्रत्येक में दो दो है और 1 2 3 4 5 समूह, तो इसी में आ गए 5 समूह। ठीक है, समूह में गिनती गिनकर सही पर चिन्ह लगाइए। देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 और 4 4 के कितने समूह है? तो 1 2 3 और 4, तो देखो 4 4 के 4 समूह है, तो 4 को 4 से गुणा कर दो तो 4 चौक 16, तो हो जाएंगे 16। आगे देखो यहाँ पर आ रहा तीसरा प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यह आ जाएगा मेरे पास में। चौथा है 12 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटी मिलेगी। तो 12 रोटी है 3 बच्चों में बांटेंगे तो एक को 4 रोटी मिल जाएगी ना, तभी तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12। एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? देखो एक पंक्ति में 16 है, तो एक पंक्ति में 16 है और ऐसी टोटल पंक्ति कितनी है? 4, तो 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, टोटल 4 पंक्ति हो गई ना। अब इनको कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4, 4 बार है, क्या है 4 बार? 16, तो अब आप इनको गुणा कर दो, तो 16 का पहाड़ा बोल लो 4 बार, तो 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 तिया 48 16 चौके 64 विद्यार्थी आ जाएंगे हमारे पास में। ओके, एक फूलों की क्यारी में 14 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 5 फूल होते हैं, तो कुल कितने फूल है? तो देखो एक में कितने हैं? 14, ठीक है, तो ये देखो 14 और प्रत्येक पौधे में कितने फूल हैं? 5, तो इनको 5 बार लिख दो, 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 और प्लस 14, ठीक है, 5 बार लिख दिया। अब कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, तो 5 और क्या है 5 बार? 14 है 5 बार, तो 14 को 5 से गुणा कर देंगे, 14 का पहाड़ा 5 बार बोलो, तो 14 पंजे 70, 70 फूल आ जाएंगे हमारे पास में। 7वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। देखो यहाँ पर 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 बार है 6, तो यहाँ पर तो लिख दिया 5 और ये कितना है? 6। अब बोलो 6 का पहाड़ा बोल लो 5 बार, तो 6 पंजा में 30। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 बार है ना, क्या है 4 बार? 2, तो 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 दूनी 8। देखो यहाँ पे हार है एक, इस हार में मोतियों के देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 समूह है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन 5। प्रत्येक समूह में बताओ, एक समूह में 1 2 3 मोती है, तो यहाँ लिख देंगे 3। कुल मिलाकर तो बताओ कुल मिलाकर कितने हो गए? तो देखो 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पंजे 15, ये 15 मोती है। ओके, आगे देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे एक में 5 फुटबॉल है ना, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 5 और कितने समूह है? 1 और 1 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10। आगे देखो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 फूल है एक में, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 4 और ऐसे कितने हैं? 1 2 3 समूह है, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो अब 4 का पहाड़ा बोलो 3 बार, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12। आगे भी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी एक में 6 पत्तियां हैं और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। अब आप 6 का पहाड़ा बोलो 4 बार, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 और 6 चौका 24, तो ये हो गया 24।